बेटा बस 2 मिनट प्लीज। आई मिस यू मॉम। प्लीज। अरे मैम रेखा की तबीयत खराब है, वो 15 दिन के लिए घर पे थी। क्या मम्मा मुझे छोड़ के क्यों चले गए मॉम? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी प्लीज। मॉम छोड़ के चली गई। रविंदर मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे अपने अगले प्लान को अंजाम तक पहुँचाना है। मुबारक हो, तुम सबकी जिंदगी में ऐश्वर्या राय सिंह वापस आ गई है, यानी तुम्हारी तबाही वापस आ गई। आसमा नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। आसमा भानु। तो क्या 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 काम कर लेती हैं आप? दीदी मैं सब कुछ खाना, झाड़ू, पोछा। आपकी आवाज़ कुछ कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। दीदी मैं तो पहली बार आई। जी मैं मेरी बेबी के साथ में रहती हूँ। मैं और मेरी बेबी को दरिया में फेंक दो। इतना बड़ा गुनाह कर सकती है। आप आज से जॉइन करिए। माता रानी आपको खुश रखे। ना मैं ठीक हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस वो चक्कर आ गए थे 2 दिन में, इतना कुछ हो गया बट मैं ठीक। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं? मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, समझा? निकलो बाहर। क्या जादू करती है हम सामने मेरी मॉम पे? मेरी मॉम मुझसे ज़्यादा मैं सुनना सीरियल कर गया। ट्रस्ट मी मॉम, अगर ये फोन उस दिन पूल में ना गिरा होता था तो सब कुछ वैसा ही होता जैसा हमने प्लान किया था। क्या? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं देखना, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। 1 मिनट। श्वेता तुम कर सकती हो, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी तुम पर। तुम्हारी ईसा की लेंस गिर गई है, ढूंढो जल्दी। दिखाइए, वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा। दिखाइए। रोज़ाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं धैर्या मल्ला को आवाज़ लगाता है, उसको बोलता है कि तुम अभी दरवाज़ा खोलो, लेकिन मल्ला ऐश्वर्या के पास होती है। इधर धैर्या खुद से ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो बोलता है कि मल्लिका ये सब कुछ क्या है। मल्ला अपना नाटक शुरू कर देती है। वो बोल रही होती है मोम प्लीज़ आप मुझे छोड़कर क्यों गई। इधर धैर्या बोलता है कि ये क्या था, तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया। मल्ला बोलती है मुझे पता नहीं चला, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अपनी मोम के पास और रह लेने दो। लेकिन धैर्या बोल रहा होता है कि तुम अभी बाहर निकलो। मल्ला बोलती है बस 2 मिनट और। इधर दूसरी तरफ हम विशाखा को देखते हैं। वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है, तभी वो सामने पुलिस वालों को देखती है। वो सोचती है कि ये लोग तो मुझे पहचान लेंगे। वो दूसरे रास्ते से जा रही होती है, लेकिन वो फिर से सामने पुलिस वालों को देखती है। विशाखा देखती है कि एक नर्स पेशेंट को ले जा रही है। विशाखा उसके साथ साथ चलने लग जाती है। सामने से गगन और मन्नत आ रहे होते हैं। विशाखा मन्नत से टकरा जाती है। मन्नत का चश्मा नीचे गिर जाता है तो मन्नत कुछ देख नहीं पाती, लेकिन मन्नत इससे पहले विशाखा को देख पाती। विशाखा तो वहाँ से चली जाती है। आगे हम घर का सीन देखते हैं। हम श्रुति को देखते हैं। वो बहुत रो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। विक्रांत बोलता है श्रुति माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। तभी वहाँ पर नीतू भी आ जाती है। वो बोलती है आपके लिए मैं कुछ गर्म खाना मंगवाती हूँ। नीतू रेखा को आवाज़ लगाती है, लेकिन रेखा तो वहाँ होती नहीं है। दीपक आता है। वो बताता है कि रेखा 15 दिन की छुट्टी पर गई है। नीतू तो परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि घर में इतना सारा काम है, तुम अकेले कैसे कर पाओगे दीपक। दादी बोलती है वो रेखा बहाने बनाकर यहाँ से भाग गई। नीतू बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो बोलती है कि ऐश्वर्या के क्रियाक्रम की तैयारी भी करनी है और मन्नत और विक्रांत की शादी भी है, सब कुछ कैसे होगा। विक्रांत बोलता है माँ आप फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। विक्रांत दीपक के पास आता है, उससे नंबर लेता है। इसके बाद वो नंबर पर कॉल करता है और बोलता है कि हमें एक मेड और चाहिए कुछ दिनों के लिए। विक्रांत अपनी मोम के पास आता है और बताता है कि मोम आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। नीतू बोलती है मैं अभी श्रुति जी के लिए सूप बना कर लाती हूँ। आगे हम देखते हैं गगन और मन्नत दोनों ऐश्वर्या के पास आ जाते हैं। इधर मल्ला बोल रही होती है मोम आप मुझे छोड़कर क्यों गई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मल्ला रो रही होती है। गगन मल्ला को गले लगा लेता है। वो बोल रहा होता है मल्ला ऐसे मत करो। इधर मन्नत भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। गगन बोलता है मल्ला तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, ऐश्वर्या की जो भी हालत है ना ये इसके कर्मों की वजह से है, लेकिन हम फिर भी ऐश्वर्या का क्रियाक्रम करेंगे, उसका अंतिम संस्कार करेंगे। मल्ला बोलती है नहीं डैड आप मोम का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। मल्ला बोलती है डैड मोम इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थी ना, तो हम मोम का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम मोम का इलेक्ट्रिक परमिशन करेंगे। गगन बोलता है ठीक है जैसा तुम बोलो, जिससे ऐश्वर्या की आत्मा को शांति मिलती है हम वैसा ही करेंगे। डॉक्टर बोलता है कि आप लोगों को बाहर जाना चाहिए। मन्नत गगन और मल्ला ये तीनों बाहर जा रहे होते हैं, तभी एक मक्खी आती है और वो ऐश्वर्या की नाक पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या को छींक आ जाती है। इधर मल्ला अपनी मोम को बचाने के लिए खुद छींकने लग जाती है। मन्नत को लगता है कि शायद मल्ला को ही छींक आई होगी।
मन्नत, गगन और मल्ला तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर रविंद्र दरवाज़ा बंद कर देता है। वो ऐश्वर्या के पास आता है, उसको बताता है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। ऐश्वर्या खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, रविंद्र मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। आखिरकार मुझे अपने अगले प्लान को भी तो अंजाम देना है। तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगी ना? रविंद्र बोलता है, हाँ मैम, मैं सब संभाल लूँगा। आगे हम घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं घर पर तैयारियाँ चल रही होती है। हम देखते हैं नीतू बहुत परेशान होती है। मन्नत नीतू के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ? नीतू बताती है कि सारे सर्वेंट काम चले गए हैं और शादी भी 3 दिन बाद है, लेकिन हमें तैयारियां तो करनी ही होगी ना। शादी आगे किसका दी है, बट क्रियाक्रम की भी तैयारी करनी है। मन्नत बोलती है, आप फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। विक्रांत बताता है कि मैंने एजेंट से बात की है, वो मेड को ले आएगा। तभी हम देखते हैं एजेंट घर पर आ जाता है। वो बोलता है कि एक मेड आई है, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसे रख लेना। नीतू बोलती है कि सिर्फ एक ही आई है, लेकिन उसे काम तो ठीक से आता है ना? एजेंट बताता है कि हाँ, उसे काम आता है। एजेंट वहाँ पर आसमा को बुलाता है। वो आसमा अंदर की तरफ आ जाती है। वो सभी लोगों को सलाम करती है। वो आसमा नहीं, ऐश्वर्या होती है। ऐश्वर्या सोच रही होती है कि हेलो एवरीवन, आपकी तबाही आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ ही गई है। एजेंट बोलता है, मैम ये आसमा है, आपको जो कुछ पूछना है इससे पूछ लीजिए। नीतू बोलती है, अब जो कुछ भी पूछना है इस घर की होने वाली बहू ही पूछेगी। मेरी बेटी ही आगे चलकर इस घर को संभालेगी ना। नीतू मन्नत को अपने पास बुलाती है। वो आसमा को बोलती है कि आप यहाँ पर बैठ जाइए। मन्नत बोलती है, आपका नाम आसमा है ना? ऐश्वर्या बोलती है, हाँ। मन्नत बोलती है, आपको क्या क्या काम आता है? ऐश्वर्या बोलती है कि यही, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछे करना, बाकी के सारे काम भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। मन्नत जब ऐश्वर्या की आवाज़ सुनती है तो वो बोलती है कि मुझे आपकी आवाज़ कुछ सुनी सुनी लग रही है। ऐश्वर्या बोलती है कि मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ। ऐश्वर्या अपनी आवाज़ को थोड़ा चेंज करके बोल रही होती है। मन्नत बोलती है, आपके घर में और कौन कौन रहता है? ऐश्वर्या बताती है कि मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती हूँ। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते। जब मुझे बेटी हुई ना तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची को दरिया में फेंक दो। आप ही बताइए ना, कोई माँ ऐसा कर सकती है क्या? अपनी बच्ची को अपने हाथों से ही खुद से दूर थोड़ी ना कर सकती है। इसी वजह से मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया, मैंने अपने पति को ही छोड़ दिया। मैं बस अपनी बच्ची के साथ रहती हूँ। मेरी बच्ची ही मेरी दुनिया है, मैं खुद ही उसी के लिए कमाती हूँ। इधर मल्ला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मॉम कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। ऐश्वर्या की कहानी सुनकर घर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इधर मन्नत बोलती है कि आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसी माँ मिली। आप बस आज से ही काम शुरू कर दीजिए। मन्नत वहाँ से जा रही होती है, तभी ऐश्वर्या बोलती है कि माता रानी आपको खुश रखे। ऐश्वर्या सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, आसमां माता रानी कैसे बोल सकती है। मन्नत हैरानी से ऐश्वर्या को देख रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है, माता रानी मैंने गलती से बोल दिया, वो आपके पीछे मूर्ति है ना, और जहाँ पर मैं पहले काम करती थी ना, वो दीदी भी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो माता रानी को बहुत मानती थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। भगवान तो सारे एक जैसे ही होते हैं ना, अगर अच्छा करेंगे तो भगवान तो साथ देंगे ही। इधर हम देखते हैं मन्नत को अचानक से चक्कर आ जाते हैं। सभी घर वाले मन्नत के पास आ जाते हैं। नीतू बोलती है, क्या हुआ? मन्नत बोलती है, अचानक से चक्कर आ गए। इधर नीतू बोलती है, विक्रांत भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पता है मन्नत को ऐश्वर्या के जाने का बहुत दुख है। भले ही वो कैसी भी थी, लेकिन इसकी माँ थी। विक्रांत मन्नत को कमरे में ले जाता है। इधर नीतू दीपक को बोलती है कि आसमा को उसका रूम दिखा दो। हम देखते हैं विक्रांत मन्नत को बोलता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मन्नत बोलती है कि मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़े से ही चक्कर तो आ रहे थे। इधर हम देखते हैं धैर्या भी वहाँ आ जाता है। धैर्या बोलता है, मन्नत जी आप ठीक तो है ना? मैंने सुना है कि आप बेहोश हो गई थी। विक्रांत धैर्या को बोलता है कि आप ही इसको समझाइए, मैं कब से बोल रहा हूँ कि इसे आराम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मेरी बात तो सुन ही नहीं रही। इधर मन्नत बोलती है कि बस थोड़े से चक्कर ही तो आए हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत उठकर जाने लगती है, लेकिन फिर से मन्नत को चक्कर आ जाते हैं। इधर धैर्या बोल रहा होता है, देखो विक्रांत गलती तुम्हारी ही है, ये फाइटर लेडी है, ये बिना सोए बिना रेस्ट किए सारा काम कर सकती है। विक्रांत बोलता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था। धैर्या बोलता है, विक्रांत मैं कैसे इसको समझाऊं, मुझे तो खुद अपनी नौकरी की चिंता हो रही है, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये मेरी ही नौकरी खा जाएगी। विक्रांत और धैर्या हंस रहे होते हैं। इधर मन्नत भी स्माइल करती है। विक्रांत हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि सारे काम कर सकती है। मन्नत बोलती है, हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ ना, मैं लड़की हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ। आप लोगों की तरह नहीं है कि आपको दूसरा काम बता दे तो आप भूल ही जाते हो। विक्रांत बोलता है, देखो तुम्हारी हमारी तरह अच्छी मसल्स नहीं है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम आराम करो। इधर हम देखते हैं नीतू भी वहाँ आ जाती है। नीतू बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मन्नत बोलती है कि ये दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। नीतू मन्नत के पास आ जाती है, मन्नत को गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। धैर्या और विक्रांत कुछ बोलने लगते हैं। नीतू बोलती है, मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी, इसे परेशान मत करो। इधर विक्रांत बोलता है, धैर्या सर आप देख रहे हैं ना, मेरी मोम मुझसे ज़्यादा मिस मन्नत से प्यार करती है। विक्रांत बोलता है, मोम इधर देखो, मैं आपका बेटा हूँ और आपकी ये बहू है।
नीतू बोलती है नहीं, ये मेरी बेटी है और तुम मेरे बेटे हो। इधर धैर्या बोलता है कि सॉरी, मैं मन्नत को परेशान नहीं कर रहा था। नीतू बोलती है धैर्या, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, तुम इसे परेशान नहीं कर रहे थे, तुम बस इसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। मन्नत बोलती है ये भी परेशान कर रहे थे, ये विक्रांत सर के ही भाई है ना। इधर हम देखते हैं धैर्या भी वहाँ से चला जाता है। नीतू बोलती है मन्नत तू बस ऐसे ही बैठी रहे, मुझे तेरी नज़र उतारनी है, दवा के साथ साथ दुआ भी तो चाहिए होती है। नीतू मन्नत की नज़र उतारती है। इधर दूसरी तरफ हम मल्लिका को, ऐश्वर्या को और विशाखा को साथ देखते हैं, वो वीडियो देख रहे होते हैं। इधर मल्ला बोलते हैं मोम, अगर उस दिन वो फ़ोन पूल में नहीं गिरा होता ना तो सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही होता। ऐश्वर्या बोलती है कि हम ये वीडियो है ना वो प्रोजेक्टर पर चलाएंगे, सब लोग इस वीडियो को देखेंगे। इधर मल्ला बोलती है लेकिन मोम, प्रोजेक्टर विक्रांत ऐसे ही जाकर ऑन क्यों कर देगा, कुछ रीज़न तो चाहिए ही होगा ना। विशाखा बोलती है एक रीज़न है, उसकी फ़ोटो है मेरे साथ बचपन की। अगर वो अपने बचपन की फ़ोटो मेरे साथ देखेगा ना तो वो चौंक जाएगा और उसके बाद वो पूरा वीडियो भी देख लेगा और हम पर भरोसा करेगा। ऐश्वर्या बोलती है हाँ सही है, उसे यही लगेगा कि कोई पर्सनल मैसेज है, इसके बाद वो उस वीडियो को ज़रूर खोल कर देखेगा। मल्ला बोलती है कि हाँ, हम फ़ोटो और वीडियो विक्रांत तक पहुंचा कर ही रहेंगे। ऐश्वर्या बोलती है लेकिन ये काम करेगा कौन। ऐश्वर्या और मल्ला दोनों ही विशाखा की तरफ देखती है। विशाखा बोलती है नहीं नहीं, मेरे बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं ये काम नहीं करने वाली। अगर धैर्या को भनक भी लग गई ना तो वो खुद मुझे छत से धक्का दे देगा और तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। याद है ना ऐश्वर्या, तुम पर कैसे धैर्या ने गोली चलाई थी, वो गोलियां नकली थी, वरना तुम्हारा तो राम नाम सत्य हो जाता। तुम लोग मेरे बारे में सोचना भी मत, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या मल्ला की तरफ देखती है। मल्ला बोलती है नहीं मोम, मैं ये काम नहीं करने वाली, मैं विक्रांत के रूम में नहीं जा सकती। रोनी अंकल और मेरी एक्स सासू मोम है ना, वो लोग हमेशा मुझ पर नज़र ही रखते हैं, मैं कहाँ जाती हूँ, तो मैं नहीं जा सकती। विशाखा बोलती है एक मिनट ऐश्वर्या, ये काम तुम कर सकती हो क्योंकि तुम पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ऐश्वर्या की एक आंख का लेंस नीचे गिर जाता है। विशाखा बताती है कि तुम्हारी आंख का लेंस नीचे गिर गया है। ऐश्वर्या और विशाखा दोनों मिलकर लेंस ढूंढ रहे होते हैं। मन्नत वहां पर पहुंच जाती है। मन्नत ऐश्वर्या के पास आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, आपकी आंखों में जलन हो रही है क्या, मुझे दिखाइए। ऐश्वर्या बोलती है नहीं नहीं, मेरी आंख ठीक हो जाएगी। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।